तो आइए दोस्तों, हम अपना जो हिस्ट्री वाला सेक्शन है उसकी शुरुआत करते हैं। और ये जो हिस्ट्री का सेक्शन है दोस्तों, इसमें आज मैं आपको जो शुरुआत होती है इंग्लिश लिटरेचर की, कहाँ से इंग्लिश लिटरेचर में बदलाव आया और किस प्रकार से उसमें सारा जो अंग्रेजी साहित्य है उसको माउंट कर दिया, तो उसमें जो सबसे पहला टॉपिक आता है दोस्तों रिफॉर्मेशन का, उसको आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। द रिफॉर्मेशन 1517 से 1578। दोस्तों याद रखिएगा, रिफॉर्मेशन की जो सर्वमान्य स्थिति है, डेट है, वो 1517 से स्टार्टिंग मानी जाती है और 1578 तक इसको माना जाता है। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर ये मूवमेंट कोई एक तिथि पर प्रारंभ हो गया था, लेकिन 1517 को मैक्सिमम जो राइटर्स हैं, क्रिटिक्स हैं, जो हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने इसको माना है। तो इसीलिए ये डेट यहाँ पर आपको मैंने मेंशन की है। अब दोस्तों सबसे पहले मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर लाइन टू लाइन, पॉइंट टू पॉइंट हम एक एक चीज को समझेंगे। और आप देखिएगा कि आपको हिस्ट्री पढ़ने में मजा आएगा। एक पॉइंट आपको जब समझ में आएगा तो आपको लगेगा कि हाँ सर, हमने रिफॉर्मेशन को समझ लिया है, रिफॉर्मेशन हमें अच्छे से समझ में आ गया है। देखिए, रिफॉर्मेशन, रिफॉर्म का मतलब होता है दोस्तों सुधार। सुधार। अब जैसे ही सुधार शब्द की बात आती है दोस्तों, तो उसका मतलब किस चीज में सुधार। तो चूंकि हम साहित्य की बात कर रहे हैं और साहित्य कहीं ना कहीं रिलीजियस नेचर को रखे हुए होता है, तो ये जो रिफॉर्म हुआ है दोस्तों, ये रिलीजन में हुआ है, यानी धर्म सुधार। रिफॉर्म का मतलब सुधार, और रिफॉर्मेशन जो पूरा वर्ड हुआ है यहाँ पर प्रयोग, वो धर्म शुद्धि या सुधार के लिए, धर्म में होने वाले संशोधन से संबंधित है। अब इसके इंट्रोडक्शन की दोस्तों हम बात करते हैं, एक एक लाइन हम पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए, द रिफॉर्मेशन वाज ए ग्रेट यूरोपियन रिलीजियस मूवमेंट। सबसे पहली बात जो आपको समझनी है वो ये है कि यह एक यूरोपियन, यानी पूरे यूरोप का एक रिलीजियस मूवमेंट था, एक धार्मिक आंदोलन था ऑफ द 16th सेंचुरी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों ये है कि आपको याद रखना है, इसकी शुरुआत जो हुई है, इस आंदोलन को जो समय है, जो सेंचुरी है, वो 16th सेंचुरी है, 16वीं शताब्दी है। इट स्टार्टेड इन 1570। जैसा कि मैंने आपको ऊपर डेट में बताया कि इसकी जो शुरुआत हुई है दोस्तों, वो 1517 में हुई है। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि 1517 ही क्यों। तो 3 पॉइंट यहां पर बनते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग डेट 1517, ये पूरे यूरोप में रिलीजियस मूवमेंट के रूप में इसको जाना जाता है, और यह 16th सेंचुरी का मूवमेंट है, धार्मिक सुधार आंदोलन है, या धर्म सुधार आंदोलन भी आप इसको कह सकते हैं। आगे अगर बात करें, बिफोर इट, इससे पहले पोप। देखिए दोस्तों, यहां इस बात को समझिए, पोप वाज द हाईएस्ट प्राइज्ड एंड अथॉरिटी ओवर द क्रिश्चियन रिलीजन। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्रिश्चियन रिलीजन। तो आप इस बात को समझिए कि द पोप वाज, जो पोप था उसको हाईएस्ट प्राइज्ड समझा जा रहा, सबसे ऊंचे पद पर विराजमान, प्राइज्ड, पादरी, और सबसे बड़ी अथॉरिटी अगर किसी के पास होती थी दोस्तों, तो वो पोप के पास होती थी। और यही, यानी अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो क्रिश्चियन रिलीजन का सबसे बड़ा कोई अधिकारी होता था दोस्तों, आप इस तरह से समझिए, तो वो पोप हुआ करता था। ठीक है, अब आगे क्या हुआ,
he used to issue our religious commands। दोस्तों उसका जो पद होता था, पोप का पद, वो इतना बड़ा पद होता था कि वही जितने भी रिलीजियस धार्मिक आदेश हुआ करते थे उनको पोप के ही द्वारा जनता में पहुंचाया जाता था। और सच बताऊं आपको तो इतना कि पोप का आदेश ही सर्वमान्य गॉड का आदेश है, इस तरह से उनके रिलीजियस फरमान, रिलीजियस कमांड्स यानी आदेश जारी किए जाते थे। ये आदेश इतने महत्वपूर्ण हुआ करते थे कि इनको गॉड का यानी भगवान का जो आदेश है वो माना जाता था। अगर किसी ने पोप के आदेश की अवहेलना की तो उस पर चार्ज लग जाता था कि इसने पोप की अवहेलना नहीं की है बल्कि उसने ईश्वर के आदेश की अवज्ञा की है। Even the king of the country dared not oppose those commands। यहां तक कि राजा जो हुआ करता था कंट्री का, उस राजा में भी इतना दम नहीं हुआ करता था कि वो उस पोप की जो आदेश हैं, जो ऑर्डर्स हैं, जो उसकी जो प्रिडिक्शंस हैं, जो मैसेज उसने दिया है, उसको टालने की शक्ति राजा में भी नहीं हुआ करती थी। बट इन 1570, दोस्तों यहां से देखिए ये पॉइंट हमारा स्टार्ट हुआ, परंतु 1517 में लूथर इन जर्मनी, बात आती है लूथर की, किंग लूथर कहा जाता है। लूथर इन जर्मनी पब्लिश्ड हिज फेमस थीसिस। ये लूथर जो है इन्होंने अपनी थीसिस को पब्लिश किया। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, 1517 में लूथर ने जर्मनी के अंदर अपनी थीसिस को पब्लिश किया है। ठीक है दोस्तों, लूथर का नाम विशेष रूप से आप याद रखिएगा। आगे इनके बारे में थोड़ा इसको समझिए, क्या हुआ 1517 में। लूथर इज सेड टू हैव पोस्टेड हिज 95 थीसिस। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपनी 95 थीसिस को पोस्ट कर दिया, पोस्ट किया ऑन द डोर, दरवाजे पर, ऑफ द कैसल चर्च, जो चर्च का महल होता था, यानी ये कहिए कि सच बताऊं तो पादरी के रहने का जो पर्टिकुलर स्थान होता था दोस्तों, उस जगह उन्होंने अपने 95 थीसिस को क्या कहते हैं पब्लिश किया, पोस्ट किया। विटनबर्ग, ध्यान दीजिएगा, विटनबर्ग जर्मनी, विटनबर्ग में जर्मनी में ऑन अक्टूबर 31 1570, 1517 में। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि 1517 डेट क्यों आई, कहां से आई। द ईव ऑफ ऑल सेंट्स डे, और यह वह समय था दोस्तों, ऑल सेंट्स डे की जो इवनिंग थी उस दिन उन्होंने इसको पोस्ट किया। द ट्रेडिशनल डेट फॉर द बिगिनिंग ऑफ द रिफॉर्मेशन, और इसी पब्लिकेशन की डेट को प्रथागत रूप से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट में स्वीकार कर लिया गया रिफॉर्मेशन की। क्यों किया गया, आगे आपको उसके बारे में बताऊंगा कि उन 95 थीसिस में क्या था दोस्तों, क्यों उसको रिफॉर्मेशन की डेट से कनेक्ट कर दिया गया, क्यों उसको शुरुआत माना गया रिफॉर्मेशन की। लूथर प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ विटेनबर्ग, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लूथर जो थे वो प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी ऑफ विटेनबर्ग। दोस्तों अभी मैंने ऊपर लूथर किंग कहा, लूथर किंग अलग नाम है, यहां पर ध्यान दीजिएगा ये राइटर थे, लेखक के रूप में, और प्रोफेसर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ विटेनबर्ग है। डेप्लोर्ड द entanglement of God's free gift of grace in a complex system of indulgences and good works। देखिए दोस्तों, इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन किया,
इन्होंने ये जो वर्ड है दोस्तों यहाँ पे इंडल्जेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आपको पर्टिकुलर समझना होगा और इसी के आधार पर इन्होंने अपनी थ्योरी को दिया है। तो दोस्तों ये जो लूथर प्रोफेसर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ विटनबर्ग हैं, इन्होंने डेप्लोड किया है, निंदा की द एंटेंगलमेंट, जो मिश्रण है दोस्तों, जो झंझट है या जो उलझन है, ऑफ गॉड्स फ्री गिफ्ट ऑफ ग्रेस, जो ईश्वर का ग्रेस है, दया है उसकी, इन ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम, एक जटिल प्रणाली में, जो क्या थी दोस्तों, इंडल्जेंस, आसक्ति, दया एंड गुड वर्क, और अच्छे कार्य के रूप में। अभी आपको बात दोस्तों समझ में नहीं आई होगी, इसको मैं स्पष्ट करता हूं। दोस्तों इन्होंने क्या किया कि जो गॉड जिसकी पूजा की जाती है, जिसकी अर्चना की जाती है, लूथर का कहना था कि वह तो पूर्ण रूपेण यानी कंप्लीटली दया से भरा हुआ है, और उसकी दया पाने के लिए हमें किसी पादरी या किसी चर्च के जो सरप्रमुख है चर्च का, उसकी दया की आवश्यकता नहीं है, और ये लोग आसक्ति के कारण, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के कारण हम लोगों पर गॉड की दया के रूप में बहाना बना करके गॉड की दया कर हम पर ये राज करते हैं। तो उन्होंने इस चीज का जो है अपने वर्क में दोस्तों विरोध किया। उन्होंने कहा गॉड सबको क्षमा देता है। आपने कुछ पिक्चर में भी देखा होगा दोस्तों, इसके बहुत सारे छोटे छोटे रूप आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें एक आपने देखा होगा पिक्चर में कन्फेशन का रूप। आपने देखा होगा किसी पिक्चर में सीन कि कोई व्यक्ति जाता है चर्च में और वो पादरी के सामने जाकर के अपने गिल्ट को स्वीकार करता है और पादरी उसको माफ करता है। तो एक्चुअल में दोस्तों ये बहुत छोटा रूप उस ट्रेडिशन का देखने को मिलता है जिसकी लूथर ने जो है निंदा की। आइए आगे पढ़ते हैं, समझते हैं। In his 95 theses, he attacked the indulgence system. उन्होंने उस आसक्ति वाले यानी कि जो मिश्रित रूप था, जो पादरियों की इच्छा के अकॉर्डिंग चलने वाला सिस्टम था, उसको उन्होंने उस पर हमला किया, उसका विरोध किया, कटु आलोचना की उसकी, इंसिस्टिंग, जोर देते हुए दैट द पोप हैड नो अथॉरिटी। और उन्होंने कहा कि पोप के पास कोई इस तरह की अथॉरिटी नहीं है, उन्हें कोई अधिकार नहीं है कि हम सभी मनुष्यों के साथ, सभी क्रिश्चियंस के साथ वो इस तरह से व्यवहार करें या कोई इस तरह का आदेश जारी करें या हम लोग को चीट करें, धोखा दें। ओवर पुर्गेटरी, अब ये पुर्गेटरी, इसको आप समझिए, पुर्गेटरी का मतलब होता है दोस्तों शुद्धिकरण, कि उनके पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो शुद्धिकरण की बात करें। अब शुद्धिकरण की बात कैसे दोस्तों, इसको थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि ये इंग्लिश लिटरेचर का जो टॉपिक है इसको मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो कई बार आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी, पर यदि आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे तो मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। देखिए दोस्तों, ये पुर्गेटरी वर्ड जो है ये क्यों आया यहाँ पर, कि जो पोप हुआ करता था, वो जो हमने यहाँ बात की थी, कमांड दिया करता था, आदेश किया करता था, ये जो आदेश थे दोस्तों, तो वो अपना एक लेख, अपना एक शोध पत्र जारी कर दिया करता था, धर्म के आधार पर, अपने विचारों के आधार पर, अपनी समझ के आधार पर, जिसको लोगों को मानना होता था और लोग उसी को गॉड का आदेश समझते थे। तो यहाँ पर वो कहता है कि लूथर कहते हैं कि पोप के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वो जो भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनके विषय में, ये क्राइस्ट के विषय में, ये क्रिश्चियनिटी के विषय में शोध पत्र जारी करे। उनके पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है। वो कहते हैं कि वो कौन है जो हमारे लिए शोध पत्र जारी करते हैं और उनके विचारों को हम पूर्ण रूप से स्वीकार कर ले। इस चीज का लूथर ने
अपनी थीसिस में, अपने जो पम्फलेट्स थे उसमें विरोध किया। एंड दैट द डॉक्ट्राइन ऑफ द मेरिट्स ऑफ द सेंट्स हैड नो फाउंडेशन इन द गॉस्पेल। देखिए उन्होंने क्या कहा कि यह जो सिद्धांत है, कौन सा सिद्धांत? मेरिट्स का, अच्छी चीजों का, अच्छे गुणों का, ऑफ द सेंट्स, साधु संतों की यानी पादरियों की, हैड नो फाउंडेशन, इसका कोई फाउंडेशन, कोई बुनियाद हमको देखने को नहीं मिलती। किसमें? गॉस्पेल में। गॉस्पेल का मतलब दोस्तों बाइबल। बाइबल की जो पार्ट है गॉस्पेल में, उसमें ऐसा कोई फाउंडेशन हमको देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए लूथर ने इस सिद्धांत का विरोध किया, इस इंडल्जेंस सिस्टम का विरोध किया, पोप का विरोध किया, पोप के द्वारा पारित होने वाले शोध पत्रों का विरोध किया। तो ये चीज हमें लूथर के जो वर्क है या यूं कहिए जो लेख थे उनमें हमको देखने को मिलती है। They explained that several doctrines and practices of the Church of Rome were false। और उन लेखों को पढ़ करके दोस्तों बहुत सारे लोग लूथर के साथ में हो गए। उन्होंने लूथर के विचारों को वरीयता देनी शुरू की। तो यहां पर उन्होंने साफ साफ कहा कि सेवरल डॉक्ट्राइन्स, बहुत सारे जो सिद्धांत हैं, एंड प्रैक्टिसेस, और जो संस्कार हैं, ऑफ द चर्च, चर्च के, ऑफ रोम, रोम के, वर फॉल्स, वो झूठे हैं, वो निंदनीय है, उनका वास्तव में कोई वजूद नहीं है। Thus they challenge the authority of the Pope। इस प्रकार उन सभी लोगों ने जो लूथर के विचारों से सहमत थे, उन्होंने पोप की जो सर्वमान्य या सर्व प्रमुख या सबसे ऊंची जो धार्मिक पदवी थी उसको चुनौती दे दी। उसके खिलाफ वो आ गए, उसके अगेंस्ट में वो आ गए। तो जो अभी तक जो पादरी या यूं कहिए जो पोप सबसे ऊंचा कहा जाता था, सबसे ऊंचे पद पर बैठा हुआ, अपने शोध पत्रों को जारी किए करता था और उसके आदेश को भगवान का आदेश माना जाता था, उसको दोस्तों इन्होंने चैलेंज किया। सून कैल्विन इन फ्रांस। अब दोस्तों एक नाम आता है कैल्विन का। बहुत जल्दी ही बहुत सारे लोग लूथर के इन विचारों से सहमत हुए। कैल्विन इन फ्रांस, फ्रांस के अंदर कैल्विन, एंड जेनेवा जिविंगली इन स्विट्जरलैंड, और इन्होंने स्विट्जरलैंड में, जेनेवा ने स्विट्जरलैंड में, एंड जॉन नॉक्स इन स्कॉटलैंड, और जॉन नॉक्स जो है स्कॉटलैंड से, इन्होंने लूथर का समर्थन किया और लूथर के साथ में ये लोग खड़े हो गए। ये लोग भी अपने लेखों के माध्यम से इस तरह के विचार को, जो थॉट्स थी, उनको फैलाने लगे और इन्होंने पूरा मोर्चा खोल दिया पोप के अगेंस्ट में, और ये मिल गए आकर के किससे? लूथर से। तो समझिए दोस्तों, लूथर के विचारों का पूरे यूरोप में एक जोरदार समर्थन हुआ। Their thoughts became a great religious movement। और इस तरह के जो सुधार वाले विचार थे, वो विचार बड़ी तेजी से एक धार्मिक आंदोलन का रूप ले लेते हैं। और ये जो धार्मिक आंदोलन था, या यूं कहिए कि धर्म सुधार आंदोलन था, यही रिफॉर्मेशन कहलाया। अब दोस्तों थोड़ा सा यहां पर मैं एक दो पॉइंट आपको बहुत अच्छे बताना चाहता हूं। अगर आपको कभी टाइम मिले दोस्तों, तो हॉलीवुड की एक मूवी है 320 BC। उस मूवी को आप देखिएगा तो आपको एहसास होगा कि कितना बुरा भ्रष्टाचार, हम बात करते हैं दोस्तों हिंदू रिलीजन की, मुस्लिम रिलीजन की, लेकिन अगर आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ेंगे, या हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन को पढ़ेंगे, या हिस्ट्री ऑफ जर्मनी और फ्रांस को आप पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि क्रिश्चियनिटी में तो बहुत ही ज्यादा, यहां तक कि मैं आपको एक शॉर्ट में एक सेंटेंस बोल देता हूं कि चर्च के अंदर ही वैश्यालयों का निर्माण किया जाता था,
और जो चर्च के पादरी हुआ करते थे वो अपनी रातों को रंगीन बनाने के लिए दोस्तों, मुझे बिल्कुल ये सेंटेंस यूज करते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन चूंकि लिखित में ये विवरण मिलता है दोस्तों, और आप जब इस पर किसी से बात करेंगे, किसी विद्वान व्यक्ति से, तब वो आपको बताएगा वो अपने यहाँ ये जो पादरी लोग हुआ करते थे ये अपने चर्च में ही इस तरह की व्यवस्था रखते थे। उसके लिए अलग से व्यवस्था इनके लिए की जाती थी और इतना इनका खौफ हुआ करता था आम जनता में कि कोई भी यहाँ तक कि इनके चेहरे की तरफ सीधे देख नहीं सकता था और दूर से ही इनको इनके आगे झुक जाना, इनके हाथ को चूमना, ये बहुत बड़ी प्रथाओं के रूप में सामने आने लगा था। आप चौसर को पढ़ेंगे लिटरेचर में, तब आपको पता लगेगा चौसर ने कंट्रोवर्सी टेल्स में बहुत सारे कैरेक्टर्स के माध्यम से क्रिटिसिज्म प्रस्तुत किया है जो भ्रष्टाचार है। और जब आप मिल्टन को पढ़ेंगे तो मिल्टन के वर्क में भी आपको प्रोटेस्टेंट थॉट्स देखने को मिलेंगे। और दोस्तों जो सुधार, धर्म सुधार की बात है, एक्चुअली प्रोटेस्टेंट थे कौन? वो यही लोग थे जो लूथर के विचारों से सहमत थे। तो दोस्तों थोड़ी सी ये मैंने एक्स्ट्रा जानकारी आपको दी, हालांकि मैं बहुत ज्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ाना चाहता हूं क्योंकि फिर टॉपिक करने में कंप्लीट बहुत समय लग जाता। आइए आगे बढ़ते हैं। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द मूवमेंट वाज द रिफॉर्म ऑफ सर्टेन डॉक्ट्राइन्स। जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट था दोस्तों वो था कि जो पर्टिकुलर कुछ ऐसे सिद्धांत हैं क्रिश्चियनिटी में, चर्च के, जो चर्च ने जिनका निर्माण किया है, बाइबल में उनको देखा नहीं जा सकता। हालांकि बाइबल शब्द अभी मुझे कहना यहाँ पे ठीक नहीं लगेगा क्योंकि जो इंग्लिश बाइबल है दोस्तों, इस रिफॉर्मेशन के कारण ही बाइबल का हैब्रू वर्जन से इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया और रिफॉर्मेशन ही इसके लिए एक रास्ता बनाता है। आगे मैं आपको जब इनके पॉइंट्स पढ़ाऊंगा तब उसमें आपको ये बात समझ में आएगी। तो द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द मूवमेंट वाज द रिफॉर्म ऑफ सर्टेन डॉक्ट्राइन्स। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इनका मकसद क्या था कि बहुत सारे ऐसे सिद्धांत थे जिन पर इन लोगों को भरोसा नहीं था, उनको लगता था कि नहीं ये गलत है, उनमें ये सुधार करना चाहते थे। ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन, जो क्रिश्चियन धर्म है उसमें। सो इट केम टू बी कॉल्ड द रिफॉर्मेशन, इसीलिए इसको रिफॉर्मेशन या धर्म सुधार आंदोलन कहा जाने लगा, क्योंकि धर्म के अंदर कुछ दूषित प्रथाओं को शुद्ध करने की, हटाने की बात ये लोग करने लगे। इसीलिए इसको धर्म सुधार आंदोलन, इंग्लिश में रिफॉर्मेशन कहा जाने लगा। इसकी शुरुआत 1517 में लूथर के द्वारा अपनी जो थीसिस थी, अपनी जो थॉट्स थी, उनको जब जनता में पहुंचाया गया तो वहां से इसकी शुरुआत होती है। इसीलिए रिफॉर्मेशन की शुरुआत 1517 से मानी जाती है। आइए दोस्तों आगे, रिजेक्शन ऑफ फोर डॉक्ट्राइन्स। इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों आपके सामने जो मैं ये पढ़ा रहा हूं दोस्तों, बहुत ही संतुष्टि भरा आपको फील होगा जब आप इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपको रिफॉर्मेशन बड़े अच्छे से समझ में आ गया है। देखिए दोस्तों, रिजेक्शन ऑफ फोर डॉक्ट्राइन, सबसे बड़ा विरोध चार मुख्य सिद्धांतों का था। वो कौन से चार मुख्य सिद्धांत थे जिसको रिफॉर्मेशन या लूथर ने या कैल्विन ने मानने से बिल्कुल मना कर दिया और वो इनका डटकर विरोध करते रहे और धीरे धीरे ऐसे बहुत सारे सिद्धांतों का विरोध किया गया। लेकिन कौन से वो चार सिद्धांत प्रमुख थे जिनका बहुत ही ज्यादा, ये यूं कहिए सबसे ऊपर उनको रखा गया कि ये सिद्धांत तो बिल्कुल गलत है। आइए मैं आपको समझाता हूं। देखिए, द डॉक्ट्राइन, पहला सिद्धांत, दैट कि द पोप इज द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑन क्रिश्चियनिटी,
वो कहते हैं कि भैया सबसे पहले तो हमें यही बात बिल्कुल स्वीकार नहीं है कि क्रिश्चियन धर्म का जो मालिक है वो पोप हो, यानी कि धर्म का कोई एक व्यक्ति मालिक बन जाए, उसी के अकॉर्डिंग सारा धर्म मूवमेंट करे, वो नहीं हो सकता। इस सिद्धांत का, इस तथ्य का उन्होंने डटकर विरोध किया। और क्या कहा? वो कहते हैं द रिफॉर्मर्स डिक्लेयर्ड, उन्होंने इस बात की घोषणा कर दी दैट द स्क्रिप्चर्स, जो लेख हैं, जो धार्मिक ग्रंथ हैं दोस्तों, आर द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑन द अफेयर्स ऑफ रिलीजन। कहते हैं धर्म के मामले में धार्मिक ग्रंथ ही सर्वोपरि है, ना कि कोई एक अकेला व्यक्ति जो पोप के रूप में पूरे धर्म पर शासन करता है। बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा दोस्तों आपको कि उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट इस बात की घोषणा कर दी कि इंग्लिश हिस्ट्री में एक बदलाव होने जा रहा है, और उस बदलाव का आधार ये है कि क्रिश्चियनिटी का बाप कोई पोप नहीं होगा, बल्कि उस धर्म के वो पवित्र ग्रंथ होंगे, बाइबल होगी या अन्य जो भी ग्रंथ है, वो सर्वोच्च अथॉरिटी या सत्ता या मालिक माने जाएंगे। तो पोप का उन्होंने विरोध किया। आगे जो दूसरा पॉइंट है दोस्तों, लूथर हैड रिजेक्टेड द कैथोलिक चर्च डॉक्ट्राइन। लूथर ने दोस्तों कैथोलिक चर्च का एक प्रमुख सिद्धांत, उसका खंडन कर दिया। और वह सिद्धांत क्या था दोस्तों? लूथर हैड रिजेक्टेड द कैथोलिक चर्च डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रांससब्सटेंशिएशन अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्राइन। यह जो तत्व का सिद्धांत था दोस्तों, तत्व परिवर्तन का सिद्धांत था, इस तत्व परिवर्तन के सिद्धांत का, कैथोलिक चर्च के तत्व परिवर्तन के सिद्धांत का खंडन कर दिया लूथर ने। और यह सिद्धांत क्या था, इसको समझते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्राइन, इस सिद्धांत के अनुसार, व्हेन द ब्रेड एंड वाइन आर कंसेक्रेटेड, जब ब्रेड, रोटी और शराब को पवित्र कर दिया जाता है, कंसेक्रेटेड कर दिया जाता है, ड्यूरिंग द सेक्रेमेंट ऑफ द लॉर्ड्स सपर, लॉर्ड के सपर के बाद, यानी दोस्तों ईश्वरीय भोज के बाद या भोग लगने के बाद, द होल सब्सटेंस, तब जो बचा हुआ पदार्थ है, ऑफ द ब्रेड, रोटी का, एंड वाइन, शराब का, इज चेंज्ड, वो बदल जाता है, इनटू क्राइस्ट बॉडी, क्राइस्ट की बॉडी के रूप में उसका आकार ले लेता है, एंड ब्लड, और रक्त का। तो देखिए दोस्तों, ऐसा कहा जाता है, एक बड़ा ही सुंदर सा कथन है, उस कथन का यहाँ पर विरोध किया गया, और बिल्कुल सही बात भी थी, इसका विरोध किया भी जाना चाहिए था। एक्चुअली इसको मैं आपको बता देता हूं। यह सिद्धांत ईसा मसीह के अंतिम रात्रि भोज की स्मृति में, याद में मनाए जाने वाले रात्रि भोज उत्सव में रखी जाने वाली रोटी और शराब का विरोध करता है, और कहता है कि वह जो रोटी और शराब है, जिसको ये कहा जाता है कि इसके पवित्रीकरण की विधि के बाद ईसा मसीह के शरीर तथा रक्त के रूप को धारण कर लेता है, ये बचा हुआ पदार्थ ब्रेड और वाइन का, इस सिद्धांत का दोस्तों उन्होंने बहुत ही अधिक दबाव के साथ, कटु शब्दों के साथ विरोध किया, और वे कहने लगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और उन्होंने कहा कि यह एक अंधविश्वास है, अंधविश्वास के अलावा कुछ भी नहीं है। बट द अपीयरेंस ऑफ द ब्रेड एंड वाइन रिमेन नाउ, द रिफॉर्मर्स डिसओन दिस डॉक्ट्राइन। उन्होंने इस सिद्धांत को अपनाने से मना कर दिया। देखिए दोस्तों, हम लोग कहते हैं अपने रिलीजन की बात करते हैं, यहाँ पर देखिए कि जो ब्रेड और शराब रखी गई होती थी, उसको कहा जाता था
कि वो क्राइस्ट की बॉडी का आकार ले लेती है, रक्त का आकार ले लेती है, रक्त का रूप ले लेती है, उस सिद्धांत का जो कैथोलिक चर्च का प्रमुख सिद्धांत था, जो तत्व परिवर्तन का सिद्धांत था, उसका लूथर ने कटु विरोध किया। तो ये दो सिद्धांत दोस्तों, पहला सबसे बड़ी अथॉरिटी पॉप को ना मानकर ग्रंथों को माना जाए, दूसरा कि जो तत्व परिवर्तन का सिद्धांत है वो अंधविश्वास है और कुछ नहीं, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, द डॉक्ट्राइन दैट वर्जिन मैरी, उन्होंने कहा कि यह जो सिद्धांत है कि वर्जिन मैरी द मदर ऑफ क्राइस्ट, जो क्राइस्ट की मां है, मस्ट ऑल्सो बी वर्शिप्ड। उन्होंने कहा कि मैरी की पूजा हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि मैरी क्राइस्ट की मां है और क्राइस्ट जो है वो गॉड स्वरूप है, गॉड के बेटे हैं, उनकी पूजा होनी चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मदर ऑफ क्राइस्ट की भी पूजा की जाए। तो उन्होंने इस चीज का भी दोस्तों विरोध किया। आगे है द डॉक्ट्राइन, 4 नंबर पे, द डॉक्ट्राइन दैट द स्क्रिप्चर्स मस्ट नॉट बी डिसग्रेस्ड बाय ट्रांसलेटिंग देम इनटू द लैंग्वेज ऑफ द पीपल। दोस्तों चौथा और सबसे महत्वपूर्ण जो बात थी, देखिए क्या है कि कैथोलिक चर्चवाद या पोपवाद ये कहता है कि जो बाइबल है, जो पवित्र ग्रंथ है, उसका अपमान नहीं किया जाना चाहिए, उसको किसी भी अन्य भाषा में ट्रांसलेट करके। लेकिन लूथर और अन्य लोगों का कहना था कि यदि हम इस पवित्र ग्रंथ का ट्रांसलेशन करेंगे सामान्य भाषा में, आम जन की भाषा में, तो इसकी जो प्रचार है, इसका जो प्रचार है वो आम जनता में भी होगा और वे लोग इसको आसानी से समझ पाएंगे। तो यह जो सिद्धांत था कैथोलिक चर्चवाद का कि इसका ट्रांसलेशन करके इसका अपमान नहीं होना चाहिए, इस सिद्धांत का उन्होंने खंडन किया और कहते हैं द रिफॉर्मर सेड, उन्होंने कहा दैट द स्क्रिप्चर्स मस्ट बी डन इनटू द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल। वो कहते हैं कि जो भी पवित्र ग्रंथ है उसका आम जन की भाषा में अनुवाद होना चाहिए, ताकि आम जनता की पहुंच में वो आ जाए और लोग भी उसको पढ़ करके उसका लाभ उठा सके, उसको समझ सके। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 प्रमुख सिद्धांत, पहला कि बाइबल का जो है ट्रांसलेशन आम भाषाओं में नहीं होना चाहिए, इसका उन्होंने विरोध किया। दूसरा, वर्जिन मैरी की पूजा, उन्होंने कहा नहीं, यह आवश्यक नहीं है। तीसरा, उन्होंने कहा जो कैथोलिक चर्च का एक कुप्रथा थी कि जो भोज, रात्रि भोज जो क्राइस्ट के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, रात्रि क्राइस्ट के अंतिम भोज के रूप में, उसका उन्होंने कहा कि जो बचा हुआ पार्ट है वो क्राइस्ट की बॉडी का रूप ले लेता है, रक्त का रूप ले लेता है। इसको उन्होंने कटु आलोचना के साथ इसका विरोध किया। और पहली बात जो थी दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट, कि पोप जो है वो क्रिश्चियनिटी का बाप नहीं हो सकता, इसका सर्वोच्च अधिकारी अगर कोई है तो वो धार्मिक ग्रंथ है और कुछ भी नहीं। पोप को यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो उन धार्मिक ग्रंथों से परे धर्म शोध पत्रों को जारी करे। तो दोस्तों आपको रिफॉर्मेशन क्या है ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद दोस्तों आगे क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूं। In England, the religious controversy arose with the question of the translating the Bible into English. अब कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है दोस्तों, क्योंकि ट्रांसलेशन की बात हो गई कि बाइबल का ट्रांसलेशन किया जाना चाहिए इंग्लिश में। ग्रेजुअली द होल कंट्री वाज डिवाइडेड और इंग्लैंड 2 भागों में बढ़ गया, रोमन कैथोलिक एंड रिफॉर्मर्स कॉल्ड प्रोटेस्टेंट। पूरा जो इंग्लैंड था वो 2 भागों में बढ़ गया। एक तो रोमन कैथोलिक्स जो रोम के पोप के अकॉर्डिंग चलना चाहते थे, कैथोलिक चर्च के अकॉर्डिंग चलना चाहते थे, एक वो,
और दूसरे सुधारवादी, धार्मिक सुधार करने वाले। तो दो भागों में बट गया। इन द बिगिनिंग हेनरी एट, शुरुआत में जो हेनरी एट है दोस्तों, किंग ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड का राजा, साइडेड विद द चर्च, वह शुरुआत में साइड लेता है विद द चर्च ऑफ रोम, रोम की, which had a large number of Roman Catholic churches in England, जिसके पास बहुत सारे रोमन कैथोलिक चर्च थे इंग्लैंड के अंदर। But the reformers roused his national feelings, परंतु जो रिफॉर्मर्स थे, जो सुधारवादी थे, उन्होंने उसके अंदर नेशनल फीलिंग्स को जगा दिया एंड दस वॉन हिम, और उसको जीत लिया। किसको? हेनरी एट्थ को। हेनरी एट्थ के अंदर उन्होंने राष्ट्रीयता की भावना को जगा दिया और उसको विन कर लिया, जीत लिया ओवर टू देयर कोज, और उसको मना लिया अपने जो सुधार के सिद्धांत थे उनके संदर्भ में। दे ऑल्सो मेड हिम हेड, और उन्होंने हेनरी एट्थ को ही हेड बना दिया ऑफ द इंग्लिश चर्च, इंग्लिश चर्च का। तो देखिए दोस्तों, रोमन चर्च से, रोमन कैथोलिक चर्च से इंग्लिश चर्च किस तरह अलग हुए, ये घटना आपको समझ में आ गई होगी। तो उन्होंने पहले शुरुआत में समर्थन करने वाले हेनरी एट्थ को, जो कैथोलिक चर्च का समर्थक था, उसको रिफॉर्मर्स ने अपने फेवर में कर लिया और उसको इंग्लिश चर्च का हेड बना दिया। सो ही पास्ड द एक्ट ऑफ नंबर ऑफ रोमन कैथोलिक चर्चेस इन इंग्लैंड, और उसने एक एक्ट पास कर दिया ऑफ नंबर ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्चेस, रोमन जो भी कैथोलिक चर्च थे इंग्लैंड के अंदर उनके लिए। बट द रिफॉर्मर्स सुप्रीमेसी इन 1534, और इस प्रकार सुप्रीमेसी हो गई 1534 में। इट फाउंडेड द चर्च ऑफ इंग्लैंड, और इससे इंग्लैंड में चर्च की शुरुआत हुई। जो इंग्लिश चर्च थे वो बन गए। मेड हिम हेड ऑफ द चर्च, और उसको हेड बना दिया गया, हेनरी को। इन 1536 द डिसोल्यूशन ऑफ इंग्लिश मोनेस्ट्रीज ऑफ रोमन कैथोलिक्स बिगिन, विच कंटिन्यूड अप टू 1539। अब दोस्तों आपको बिल्कुल उसी तरह जैसे यहाँ पर हमारे देश में देखने को मिलता है, मंदिर गिराओ, मस्जिद गिराओ, यही एक्टिविटी वहां पर शुरू हो गई कि जो कहते हैं कि नष्ट करना शुरू कर दिया। कुछ चर्च गिरा दिए गए, तोड़ दिए गए। द रिलीजियस क्वेरल्स एंड फाइट्स कंटिन्यूड, और यह जो धार्मिक उन्माद था दोस्तों, यह लगातार चलता रहा 1578 तक। कब तक दोस्तों? 1578 तक। अल्टीमेटली द रिफॉर्मर्स वर विक्टोरियस इन इंग्लैंड, और 1578 आते आते जो रिफॉर्मर्स थे उनकी जीत हो गई दोस्तों। और इस प्रकार जो रिफॉर्मेशन का अंतिम ईयर था 1578, जो कि आपने शुरू में देखा था, मैंने आपको बताया था कि रिफॉर्मेशन की शुरुआत 1517 से 1578 तक हुई, और 78 में रिफॉर्मर्स विजयी हो गए, और उनके विजयी होने के साथ ये जो रिफॉर्मेशन का धर्म सुधार आंदोलन था दोस्तों, ये समाप्त हो गया। अब इससे इम्पैक्ट क्या क्या पड़े हैं दोस्तों, उन सभी प्रभावों को मैं एक एक करके आपको समझाता हूं। देखिए, इफेक्ट्स ऑफ द रिफॉर्मेशन। द रिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड ग्रेट इफेक्ट्स इन इंग्लैंड। रिफॉर्मेशन ने इंग्लैंड के अंदर बहुत ही बड़े प्रभाव डाले और बहुत ही बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं इंग्लैंड के अंदर रिफॉर्मेशन के। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, इट ब्रॉट द इंग्लिश लैंग्वेज टू द फोर। इसने अंग्रेजी भाषा का विकास कर दिया, क्योंकि जो बाइबल थी उसका ट्रांसलेशन दोस्तों कर दिया गया इंग्लिश में, और इंग्लिश भाषा एक मुख्य भाषा के रूप में सामने आई। सेकेंड, द बाइबल वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, और बाइबल का ट्रांसलेशन हो गया अंग्रेजी भाषा में। दिस फैक्ट गेव ए न्यू लाइफ टू इंग्लिश प्रोज, और इस सत्य से कि जो बाइबल है वो अंग्रेजी में ट्रांसलेशन उसका कर दिया गया, इससे इंग्लिश
विचारधारा के लोगों को, जिनकी भाषा अंग्रेजी थी, उनको इस भाषा के प्रचार में रचनाएं करने में बहुत ही आनंद आने लगा। इट ऑल्सो प्रोड्यूस अ न्यू स्टाइल कॉल्ड बिब्लिकल स्टाइल, और इसने एक नए स्टाइल को जन्म दे दिया जो बिब्लिकल स्टाइल कहा जाने लगा, यानी बाइबल का स्टाइल, अंग्रेजी बाइबल का स्टाइल कहा जाने लगा। थर्ड, इट डिस्ट्रॉयड द स्पिरिचुअल अथॉरिटी ऑफ पोप। इसने जो स्पिरिचुअल अथॉरिटी थी पॉप की, पॉप का एकाधिकार था, उसका अंत कर दिया। द रिजल्ट वाज दैट इंग्लिश मैन ऑफ लेटर्स फेल्ट लिबरेटेड, और इसका परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजी के जो विद्वान लोग थे वो लिबरेटेड यानी स्वतंत्र फील करने लगे फ्रॉम द मेंटल जेल, जो एक मानसिक जेल थी, कैद थी, ऑफ द चर्च ऑफ रोम, रोम के चर्च की, उससे वो बाहर आ गए। सो इसलिए विद अ न्यू वंडर, एक नई दुनिया के साथ, नए जीवन के साथ, नए प्रकाश के साथ, they looked up at the sky, the earth and everything that seemed beautiful. वह सभी चीजों के बारे में सोचने लगे, देखने लगे, विचार करने लगे। Fourth, the Reformation excited their feelings of patriotism. और सबसे बड़ी बात ये हुई कि धर्म सुधार आंदोलन ने इंग्लैंड के अंदर राष्ट्रीयता की भावना का बहुत ही विशेष रूप से बड़ा फैलाव इसमें हुआ। पैट्रियोटिज्म की भावना वहां के लोगों में जागृत हो गई और राष्ट्रीयता की भावना बहुत ही बड़े पर्दे पर सामने देखने को मिलती है। They compared their culture, literature and country. उन्होंने अपने देश, अपने साहित्य, अपनी संस्कृति का कंपैरिजन अन्य देशों के कल्चर से करना शुरू कर दिया और उन्होंने देखा कि हम कहाँ हैं, किस स्थिति में हैं। So they began to translate famous literary books of France, Italy, Spain and of Greece. और उन्होंने अपने कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए जो उच्च साहित्य वाली किताबें थी फ्रांस से, इटली से, स्पेन से, उनका ट्रांसलेशन अंग्रेजी भाषा में करना शुरू कर दिया। They also started literary productions on their models. और उन्होंने एक नए प्रकार के अपने स्टाइल के जो अंग्रेजी साहित्य था उसका जन्म उन्होंने वहां पर कर दिया। और मीन्स टू से कि उन्होंने बहुत सारे नए नए प्रकार की रचनाएं लिखना प्रारंभ कर दिया अंग्रेजी भाषा में। द चेंज टाइम्स प्रोड्यूस अ थर्स्ट फॉर ड्रामा। और हुआ ये कि इस तरह के विकास ने अंग्रेजी साहित्य में ड्रामे के विकास को प्रारंभ किया। पोएट्री का डेवलपमेंट अंग्रेजी भाषा में, फिक्शन नॉवेल का डेवलपमेंट अंग्रेजी भाषा में होने लगा। 6. The Reformation also gave rise to the literature of the Reformation. और जो अंग्रेजी साहित्य में रिफॉर्मेशन था, जो अब तक देखने को नहीं मिलता था, वो एलिमेंट रिफॉर्मेशन का अब अंग्रेजी साहित्य में देखने को मिलने लगा। एलिमेंट ऑफ द रिफॉर्मेशन आल्सो एंटर्ड द लिटरेचर ऑफ ग्रेट राइटर। जो महान कवि थे उनके साहित्य में रिफॉर्मेशन के तत्व देखे जाने लगे। फॉर एग्जाम्पल, स्पेंसर्स पोएट्री इज रिफ्लेक्ट विद द एलिमेंट ऑफ द रिफॉर्मेशन। जो स्पेंसर की पोएट्री थी उसमें भी रिफॉर्मेशन के प्रभाव को देखा जा सकता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये रिफॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। यह धर्म सुधार आंदोलन लूथर की रचना से शुरू हुआ 1517 में और 1578 तक आते आते इसका अंत हो गया और रिफॉर्मर्स जीत गए, जो प्रारंभिक प्रोटेस्टेंट कहलाए जाते हैं। और इस प्रकार पोप की सत्ता का अंत हो गया दोस्तों। तो कंक्लूजन में इसका आपको पढ़ देता हूं। इन ब्रीफ, शॉर्ट में, द रिफॉर्मेशन पेव्ड द पाथ। जो रिफॉर्मेशन था उसने रास्ता बना दिया फॉर रिनेसा के लिए, पुनर्जागृति के लिए इन इंग्लैंड में। इट फ्रीड द इंग्लिश माइंड। और इससे जो इंग्लिश माइंड थे, जो अंग्रेज विद्वान थे, फ्रॉम द स्पिरिचुअल, वो फ्री हो गए और स्पिरिचुअल अथॉरिटी ऑफ पोप से का जो दबाव था उनके ऊपर, जो बंधन था, उससे वो बाहर आ गए। वंस इट वॉज फ्री, इट फेल्ट अ हंगर फॉर पॉलिटिकल पावर ओवर अदर कंट्रीज।
और एक बार जब वो फ्री हुए तो उनके अंदर इच्छा भूख जागृत हो गई अन्य देशों पर राज करने की, चाहे वो साहित्य का फील्ड हो, चाहे वो विज्ञान का फील्ड हो, पोइट्री हो, ड्रामा हो, रोमांस हो, डिस्कवरी हो, उन सब में। The period of the Reformation in Britain is taken to extend from 1570 to 1578। तो अगर रिफॉर्मेशन का स्पान कहा जाए, पीरियड कहा जाए, तो 1517 से 1578 इंग्लैंड seemed to have awakened from the sleep of dark age। कहा जाता है कि इस समय के बाद ही जो इंग्लैंड था, जो इंग्लैंड कंट्री है, वो एक लंबी नींद से, कई युगों की नींद से जाग गया। She was also up and doing the field of literature। और इस प्रकार इंग्लैंड अंग्रेजी साहित्य में बहुत अधिक विकास कर गया। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। धर्म सुधार आंदोलन के बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे पुनर्जागरण काल, और यदि आपको समझ में आ गया हो तो दोस्तों मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके, क्योंकि आप कह रहे थे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आपको पढ़ना है। हालांकि दोस्तों ऐसा नहीं है कि मेरी पहुंच हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पर नहीं है, लेकिन मैं अलग तरीके से आपको ये पढ़ाना चाहता हूँ कि अब तक आपके सर में दर्द किया जाता है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर क्या होगा, कैसे होगा, क्या आएगा, क्या समझना है। दोस्तों बड़ा सरल है, अगर आप समझना चाहते हैं तो बड़ा सरल है। हाँ, मैं हालांकि कहना ये चाहता हूँ कि आपको उस तरीके से समझाया जाए जिस तरीके से आपको समझ में आए। तो यदि आपको रिफॉर्मेशन समझ में आ गया हो तो मुझे प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में आप लिख करके जरूर बता दीजिएगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और फिर मैं आपको इसी तरह से आगे और आपके लिए वीडियो बनाऊं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम रेनेसां को पढ़ेंगे।